जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नाम रवि हुआ और मेरा हाल फिलहाल में ही नवंबर में टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ है। तो कोई उतनी बड़ी उपलब्धि है नहीं कि जो मैं आप लोगों के लिए कहूँ। तो आप लोगों से मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत बेहतर चल रही है। अच्छी चल रही है पढ़ाई? इसलिए मैं आप लोगों से सबसे पहले पूछा कि आप लोगों की पढ़ाई तो बोलिए अच्छी चल रही है, नहीं चल रही है तो बोलिए कि नहीं अच्छी चल रही है, कहाँ पे कमी रह जा रही है। उस कमी को पूरा करने के लिए सर आपके पास हैं, सर से उस चीज़ के लिए डिस्कशन करिए आप। मैं देखता था कि जब भी मुझे दिक्कतें होती थी सबको बोलता था कि सर ऐसे ये चीज़ नहीं हो पा रहा, कैसे होगा, सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सर यही कहते थे कि आप मेहनत करते हैं, बस सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। तो यही है कि आप लोग भी सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहिए। से कॉन्सेप्ट सही है इनका, बस ये वाला सिस्टम था। इसका मतलब बुक फॉलो हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ स्टडी पे फोकस हो रहा है, समझे? बस खाली यही चीज करना है आपको कि थोड़ा सा प्लानिंग कर लीजिए। एक दूसरी बात हम इसी से पूछना चाहते हैं, इन्होंने पहली बात कहा कि बेसिक है ना, तो कम से कम कभी कभी हमको भी ये डाउट लगता है कि प्लानिंग बी पे जाना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। तो प्लानिंग बी कभी कभी सच भी हो जाता है, कभी कभी आपको डुबा भी सकती है। लेकिन इन्होंने सबसे पहला टारगेट, वाकई में जब हम इनसे पहली बार मिले थे तो इनके माइंड में ये भी चला था कि सर बिहार ऐसा ही हो सकता है हमसे। वाकई में इसको छवि दिख रही थी हमको, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सुंदर छवि दिख रही थी। बस इसी बीच में टीचर अच्छा तैयारी बहुत सुंदर चल रही थी और देखें क्लास में इसका डिस्कशन भी अच्छा खासा चल रहा था, तो ये बीच में ये निकल गया। तो प्लानिंग भी इसका सक्सेस है। लेकिन हमको बस इस बीच में बता दीजिए आप कि प्लानिंग भी कहाँ तक सोचना चाहिए, ये कहाँ तक सही रहेगा किसी चीज़ के लिए, इसमें आपकी क्या ओपिनियन है? मेरा पर्सनल मानना है कि लाइफ में प्लान बी जरूर होना चाहिए। ये प्लान बी के कॉन्सेप्ट हम कहाँ से सीखे? जब कोविड चल रहा था तो उस समय एक वेब सीरीज आया था एस्पिरेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा शायद। उसमें प्लान बी कितना जरूरी है ये आप संदीप भैया का हाल देख करके अनुमान लगा लिया होगा जी जी। कि अगर लाइफ में प्लान बी नहीं होता तो संदीप भैया कहाँ रहते, संदीप भैया का कोई स्टोरी नहीं बन पाता। तो ये सब वेब सीरीज हम लोग जो भी सीख पाते हैं वो खुद में इम्प्लीमेंट करना है कि ताकि कुछ अपना फायदा हो सके, ठीक है। तो मेरा सब पर्सनल ये मानना है कि प्लान बी लाइफ में जरूर होना चाहिए। अगर आप प्लान ए के लिए बढ़िया से वर्क कर रहे हैं तो आपका प्लान ए ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आप प्लान ए के लिए थोड़ा सा अच्छे से वर्क आपका नहीं हो रहा, और प्लान ए का डिमांड भी अगर ज़्यादा है आपको प्लान बी ही आपको प्लान ए का रास्ता पहुंचाता है। अभी जैसे मैंने ये प्लान बी के तहत टीचर वाला जॉब कर लिया, तो अब मुझे तो फाइनेंशियली कोई दिक्कत रही नहीं, ऐसा अच्छा खासा मिल जाता है कि अपना गुजर बसर हो जाए, साथ ही साथ फैमिली को भी कुछ दे सकूँ, ठीक है। तो अब रहा कि मेरे पास टाइम भी उतना है कि मैं 24 ईयर्स का हूँ। जैसे कि मेरा गोल था कि जैसे मैं सबके पास आया तो सबको बोला कि मुझे बीपीएससी करना है सर, तो सर बोले ठीक है आप लगातार बने रहिए और तैयारी करिए। तो साथ ही साथ में मेरा एक प्लान बी भी था कि प्लान बी अगर बीपीएससी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये नहीं कि 2-4-5 घंटे की मेहनत की और बीपीएससी हो गया, कोई खेल थोड़ी है। तो मेरे लिए एक लाइफ में एक प्लान बी था टीचर का कि चलो अगर बीपीएससी अभी नहीं हो पाएगा तो प्लान बी के तहत मैं टीचर बन सकूँ, जिससे कि कुछ अपना रोजी रोटी हो जाए बस। तो वही मेरा प्लान बी था टीचर का। तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में कुछ प्लान बी रखिए कि अगर वो हमारा प्लान जो फर्स्ट गोल है, जो हमारा प्राइम गोल है, वो अगर वो उसमें मुझे सक्सेस हासिल नहीं होती है तो मैं प्लान बी के तहत कुछ करके अपना रोजी रोटी कर सकूँ, और साथ ही साथ फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा कर सकूँ, ठीक है। और जिस चीज़ का आप लोग का जो भी मतलब गोल है, पहले तो गोल सेट करिए कि ये करना है, और उसके लिए फिर देखिए कि उस एग्जाम का क्या डिमांड है, उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका पैटर्न क्या है, उसको एनालिसिस बढ़िया से करिए। जब तक प्लान नहीं रहेगा, जब तक ये जनरल कंपटीशन वाला माइंड में रहेगा कि ये आ जाएगा जिसका फॉर्म भर देंगे, ये आएगा जिसका फॉर्म भर देंगे, तब तक लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, समझे। तो देखिए मेरी कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है कि मैं आप लोगों के बीच में कह सकूं उतना कुछ तब तक हम भी पीछे में बैठा करते थे और सर की बातें सुनते थे और सर क्विज कराते थे, उसमें बोनस पॉइंट मिलती थी, खुशी मिलती थी कि चलो बोनस पॉइंट मिला, कभी जीत जाते थे तो सर की तरफ से पारितोषिक भी मिलता था, कलम मिलती थी, कभी बुक्स मिलती थी, कभी साथ में अंक वस्त्र प्रदान किया जाता था। ये मुझे ज़्यादा नहीं मिलती थी, कभी कभी एक आध कलम हम हासिल कर लिए थे। मुझे याद है कि ज़्यादा कौन एक था, शायद अंशु, बराबर वो कुछ ना कुछ जीत लेता था। अभी वो हाल में चेयर भी जीता है वो। हाँ वो मतलब वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मेहनत करता था, डेली कुछ ना कुछ वो हासिल करता था। तो यही मेरा कहना है कि आप लोग एक सेट करिए गोल, सर से उस बारे में बातें करिए कि सर मुझे ये करना है, तो सर उस डायरेक्शन में आपको हेल्प भी करेंगे। साथ ही में आप बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज भी है जिससे कि आप लोग खुद से भी मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। और एक बस लास्ट बता दीजिए इन लोगों की सेल्फ स्टडी करने के लिए कम से कम कितना मिनिमम समय होना चाहिए? देखिए आपको बता देते हैं कि ये वाकई में अपने बारे में कुछ बता नहीं रहा जब तक उसी को सुन रहे हैं, लेकिन रियल में इनका बेसिक क्वालिटी बहुत सुंदर था, है ना। इनके बारे में ये जिक्र कर रहा है 4-5 लड़के के बारे में, इनके ग्रुप के बारे में, श्वेत चंदन था, अंशु था, गुलशन था, जो भी था, समझे, वो सबका नंबर लाने का बेसिक बड़ा सुंदर था। वो लोग अच्छा टेस्ट में नंबर लाते थे या फिर इसको टक्कर देते